मरियम खान है और आज हम ख़वातीन पुलिस ऑफिसर से रिलेटेड बातचीत करेंगे। पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड्स चेंज होना शुरू हो गए हैं। पहले ख़वातीन पुलिस सर्विस या फिर आर्म फोर्सेस की तरफ कम रुझान रखती थी, लेकिन अब ख़वातीन ने ज़्यादा इस शोबे में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। इस बारे में हम बात करेंगे ASP आमना बेग से, जो कि पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का पार्ट है और पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल है। मिस आमना, सबसे पहले हमें ये बताइए कि पुलिस की जॉब के बारे में मिथ यही है कि सेफ़ नहीं होती लड़कियों के लिए। आपका अभी तक कैसा एक्सपीरियंस है? बिल्कुल जी, ऐसा नहीं है। ये वही बात है कि बहुत सारे प्रीकंसीव्ड नोशंस जो हैं एग्जिस्ट करते हैं हमारे सोसाइटी में, और पुलिस के साथ एक बहुत नेगेटिव सी इमेज जो है वो अटैच कर दी जाती है। अब तो चले अल्हम्दुलिल्लाह ओवर द फ्यू इयर्स जो है हमने पास्ट फ्यू इयर्स सोशल मीडिया के थ्रू देखा कि वो इमेज काफ़ी हद तक हमने बेहतर करने की कोशिश की है। लेकिन वो जो एक आइडिया अबाउट पुलिस है, और पुलिस का जब हम सुनते हैं तो सिर्फ मर्द हमारे जहन में आते हैं, पुलिस मैन कहा जाता है, पुलिस वुमेन नहीं कहा जाता। तो वो चीज़ें जो हैं अब काफ़ी हद तक चेंज हो गई हैं। और मैंने जब से पुलिस सर्विस ज्वाइन की है, देयर इज़ नॉट बिन अ सिंगल डे जहाँ पे मुझे लगा हो कि मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। मुझे बिल्कुल ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मेरी जेंडर की वजह से मुझे जो है वो गेज किया जा रहा है, या कोई काम नहीं दिया जा रहा बिकॉज आई एम अ गर्ल, या कोई काम दिया जा रहा है बिकॉज आई एम अ गर्ल। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल आप जब एक दफ़ा यूनिफॉर्म पहन लेते हो तो आपकी जेंडर एज सच मैटर नहीं करती। यू आर अ पुलिस ऑफिसर। जब से आपने पुलिस सर्विस ज्वाइन किया एज अ खातून, आप अपने आप को एम्पावर्ड फील करती हैं? एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल एम्पावर्ड फील करती हूँ। और इनफैक्ट मैं ख़ुद समझती हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक कि मैं अपने आप को एम्पावर्ड इस वजह से फ़ील करती हूँ बिकॉज मैं पुलिस सर्विस का हिस्सा हूँ। इनफैक्ट मैं इस वजह से एम्पावर्ड फील करती हूँ बिकॉज आई एम अ बिट मोर अवेयर अबाउट माई राइट्स, एंड आई एम अ बिट मोर अवेयर अबाउट वेयर टू गो, हाउ टू सीक हेल्प अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है। तो इस वजह से शायद मैं अपने आप को ज़्यादा एम्पावर्ड फील करती हूँ, क्योंकि अब मैं वो देखती हूँ कि हेल्प अवेलेबल है। जैसे पहले ख़वातीन को पुलिस स्टेशन आना अच्छा नहीं समझा जाता था, उनके लिए एक्सेस इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। तो अब वो चीज़ें चेंज हो गई हैं। डिपार्टमेंट में हो के मुझे अंदाज़ा हुआ एक पूरी फोर्स है जो कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही बनी गई है। तो ये अवेयरनेस के साथ एब्सोल्युटली आई फील एम्पावर्ड। क्या ये बात सही है कि जो फीमेल विक्टिम्स होती हैं वो एक फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर से ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं केस रिपोर्ट करने में? बिल्कुल ऐसा है। और शायद मैं बाकियों की तरह पुलिस सर्विस ज्वाइन करने से पहले मैं भी यही समझती थी कि शायद ये एक मिथ है, बस लोग कहते हैं कि औरतें जो हैं। बट जब मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो मुझे याद है मेरी पोस्टिंग थी पहली, तो मेरे स्टाफ ने मुझे बताया कि मैडम, आई वॉज़ द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर पोस्टेड इन दैट एरिया। तो उस एरिया में पहली मैं खातून थी, और उन्होंने कहा, मेरे स्टाफ ने मुझे बताया कि मैडम, आप जब से आपकी पोस्टिंग हुई है तब से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो हमारे ऑफिस आना शुरू हो गए। पहले हमारे पास इतनी फ़ीमेल कंप्लेनेंट्स नहीं होती थी। तो उन चीज़ों से मुझे अंदाज़ा हुआ। फिर ओवर द टाइम मैंने अपना जो एक्सपीरियंस था अपना था, अपनी फ़ीमेल कोलीग्स का एक्सपीरियंस था, हम आपस में डिस्कस करते हैं कि जब ख़वातीन आती हैं हमारे पास तो वो कहती हैं कि शायद हम रिपोर्ट ही ना करते, लेकिन हमें पता चला कि इधर एक फ़ीमेल ऑफिसर थी, तो हमने कहा हम जाके मिल लेते हैं। तो एब्सोल्युटली फ़र्क पड़ता है। एज अ वुमेन पुलिस ऑफिसर आपने कभी ग्लास सीलिंग का फिनोमेनन एक्सपीरियंस किया, और अगर किया तो आपने कैसे डील किया उसको? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया बिकॉज़ हमसे पहले भी सीनियर ऑफिसर्स थी, हमारी ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स थी जो DPOs भी लगी, जो अभी AIG तक भी पहुंच गई हैं, और उन्होंने हमारे लिए जो है सब कुछ ऑलरेडी किया हुआ था। आई एम श्योर कि उनको बहुत सारे जो हैं वो ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़े होंगे, बट उनकी वजह से, क्योंकि हमसे पहले भी बहुत सारी ऑफिसर्स जो थे उन्होंने पुलिस सर्विस ज्वाइन की थी, फीमेल पुलिस ऑफिसर्स ने, तो वो रास्ता ऑलरेडी बना हुआ था। तो हमारे लिए एज सच कोई इतना मुश्किल नहीं था। और आई होप कि आने वाली जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जनरेशन के लिए भी हम कुछ ना कुछ करके जाएं ताकि उनको भी मुश्किल ना हो। एज अ वुमेन पुलिस ऑफिसर आपको क्या लगता है, ये जो ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स के बारे में एक परसेप्शन है कि वो बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट डिमांड करती हैं, ऐसा कुछ है या नहीं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि आप एक दफ़ा यूनिफॉर्म पहन लो तो आपका जेंडर मैटर नहीं करता। इनफैक्ट मैं तो सबको कहती हूँ कि एक खातून होने के नाते मैं ज़्यादा काम करती हूँ। वो इस वजह से क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट सीरियस फीमेल रिलेटेड केसेस होते हैं, इंक्वायरीज़ होती हैं, वो मेरे अपने काम के अलावा वो मुझे मार्क हो जाती हैं। तो किसी और जुरिस्डिक्शन का भी केस होता है लेकिन कोई खातून इन्वॉल्व होती है तो मेरे सीनियर्स वो मुझे ही मार्क करते हैं बिकॉज आई एम दी ओनली फीमेल पुलिस ऑफिसर इन द फील्ड एट द मोमेंट। तो मैं कहती हूँ मैं तो ज़्यादा काम करती हूँ, कम नहीं करती। आपको कोई साइंस ऑफ चेंज अब नज़र आना शुरू है कि ख़वातीन अब पुलिस में ज़्यादा आ रही हैं, या आपके आसपास के जो मर्द हैं उनको ये कंफर्म हो गया कि अभी आ गई हैं, ये काम कर रही हैं, जाने नहीं वाली हैं? जी बिल्कुल। अब तो ओवर द ईयर्स अगर आप देखते हैं तो बैच में जो पुलिस सर्विस का बैच आता है उसमें रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। इनफैक्ट हमारे बैच में वी वर 7 फीमेल पुलिस ऑफिसर्स आउट ऑफ 28 विच इज़ अ गुड नंबर, और दैट नंबर इज़ एवर इंक्रीजिंग। हर साल हम देखते हैं और इससे भी ज़्यादा ख़वातीन जो है वो आ रही है। एंड देयर विल कम अ पॉइंट जहाँ पे ये फिनोमेना ऑफ फीमेल पुलिस ऑफिसर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। इनफैक्ट इट वुड जस्ट बी अ पुलिस ऑफिसर बिकॉज इतनी ख़वातीन आ चुकी होंगी कि इट वुड बी अ नॉर्मल थिंग।
जो बच्चियाँ या लड़कियाँ आपको देख रही हैं जो CSS करना चाहती हैं, PSP को ज्वाइन करना चाहती हैं, उनको कुछ गाइड करें आप? मैं बच्चियों से ज़्यादा तो उनके पेरेंट्स और उनके इन लॉज को मैसेज देना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लेट देम स्टडी, लेट देम वर्क हार्ड। यू हैव नो आइडिया कि कितना पोटेंशियल है हमारे मुल्क की ख़वातीन में और वो क्या कुछ कर सकती हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट देम, दे नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।